वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रेन का सेकेंड पार्ट का वीडियो देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रेन का इंट्रो, फोर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, लेयर्स ऑफ ब्रेन और थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन इंट्रोडक्शन। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में देखा है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। इट कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। मतलब ये बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? तो ब्रेन करता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, ये जनरल लोकेशन ऑफ ब्रेन। वेट ऑफ ब्रेन इज 13 to 1400 grams। ईच पार्ट कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस। मीन ब्रेन्स के कुछ पार्ट होते हैं अलग अलग, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, उसमें भी पॉन्स, मिडल ऑब्लंगटा, ऐसे पार्ट्स होते हैं। वो हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन करता है, इसीलिए बोला है कि ईच पार्ट कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शन। Brain is made up of 180 to 200 बिलियन न्यूरॉन्स। और ब्रेन में हमने दो टाइप्स के सेल्स होते हैं हमने देखा है, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुछ डैमेज वगैरह हो जाए तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मतलब सेल डिवीजन करके वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन ग्लियल सेल्स पूरी लाइफ, बस बर्थ से लेकर डेथ तक वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। भी हम देखेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स मतलब कैविटीज होती है ब्रेन के अंदर, कुछ स्पेसेस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। दे वो टोटल 4 होते हैं ब्रेन के अंदर। इसको देखने के लिए हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऐसे ब्रेन के अंदर एक एकदम सुपर ऊपर वाला पार्ट होता है सेरेब्रम। आपने पीयूसी या फिर 12th के लेवल पे देखा ही होगा, सेरेब्रम नाम का एक सबसे बड़ा ऊपर में दो हेमिस्फेयर होते हैं। वो दो हेमिस्फेयर के अंदर ऐसे दो कैविटीज होते, वो होते दो लैटरल हेमिस्फेयर। वो दो हेमिस्फेयर के बीच में एक बनता है, वो होता है थर्ड वेंट्रिकल। और उसके नीचे एक होता है, वो होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो जैसे 4 कैविटीज होती है ब्रेन के अंदर, तो उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अभी टू लैटरल वेंट्रिकल्स लोकेशन, वन इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये देख सकते हो आप। अगर ये एंटीरियर व्यू से देखा तो ईच हेमिस्फेयर में एक है। लैटरल व्यू से देखा तो आप देख सकते हो लैटरल वेंट्रिकल ऐसे है, उस साइड सेम, उस साइड में भी एक होगा। ऐसे दो लैटरल हेमिस्फेयर होते हैं। और हेमिस्फेयर में इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें बनता है। और दूसरा क्या है, ये अभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसे दो लेटर उसमें बनता है। और इसमें जो है उसको क्या होता है कि वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये थर्ड वेंट्रिकल में रेगुलेशन होता है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये क्या करता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ये सर्कुलेट करता है। तो मेन वेंट्रिकल्स का काम हो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रिलेटेड ही होता है। अब ये फर्स्ट टू lateral ventricles are connected with third ventricle with the help of foramina of Monro, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। थर्ड वेंट्रिकल, इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये जो दिख रहा है ये होता है थर्ड वेंट्रिकल। इसकी लोकेशन थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होती है। ये क्या करता है, रेगुलेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन टू लैटरल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ये रेगुलेशन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अभी बना लैटरल वेंट्रिकल्स में। तो ये रेगुलेट कौन करता है, थर्ड वेंट्रिकल। इट कम्युनिकेट्स विथ फर्स्ट टू लैटरल वेंट्रिकल्स विथ फोरामिन ऑफ मोनरो, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ ये कैसे कम्युनिकेट करता है, सेरिब्रल एक्विडेट। देख सकते हो ये टू लैटरल वेंट्रिकल और ये इंट्रा इंटर आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर फोरामेन, ये इसकी वजह से ये टू लैटरल और एक थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट कर रहा है। और सेरिब्रल एक्विडेट की वजह से थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल देखते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल, इट इज लोकेटेड बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम
एंड ये कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ऐसे मतलब फोर्थ वेंट्रिकल है समझो, तो वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे कंटिन्यू करता है। ये मैंने हैंडमेड डायग्राम बनाया है, आप इसको बना सकते हैं एग्जाम में। इसका फंक्शन होता है सर्कुलेट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ये सर्कुलेट करता है ब्रेन के अराउंड और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में करता है ये आप डायग्राम, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो करव में अगर एग्जाम में आया तो। अभी हम देखेंगे मीनिंग्स मीन्स लेयर्स ऑफ ब्रेन। सबसे पहले तो स्किन होती है स्कैल्प हमारे स्कल के ऊपर, और स्कल भी होती है, स्कल बोन भी होता है। उसके अंदर ये तीन लेयर्स होती है जिससे हमारा ब्रेन कवर हुआ रहता है। ये क्वेश्चन अगर आने का चांस तो कम है, लेकिन आ भी सकता है। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहले आउटर लेयर ड्यूरामीटर, इट इज फाइब्रस एंड नॉन वेस्कुलर लेयर। इसमें भी दो लेयर्स आते हैं, आउटर एंडोस्टियल लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर। और ये मेनिंजियल लेयर के भी चार फोल्ड बनते हैं। अगर ये एक लेयर है तो इसमें की कुछ फोल्ड बने हैं तो उसको हम बोलते हैं फोल्ड। तो इसके चार फोल्ड है। आपको अगर ये शॉर्ट आंसर में आया तो बड़ा करने के लिए ये फोल्ड भी आप बाहर कर सकते हो। पहला होता है फल्क्स सेरेब्राई, दूसरा होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई, तीसरा होता है फल्क्स सेरेबेलाई, चौथा होता है डायफ्राग्मा सेले। भी सेकेंड लेयर ऑफ ब्रेन होता है आर्कनॉइड मैटर, ये मिडल होता है, ये हाईली वेस्कुलर होता है। और एकदम इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, पियामीटर, ये तीन होता है। और ये सेरेब्रम को अटैच हुआ होता है। ऐसे तीन लेयर्स होते हैं ब्रेन के। अब ये डायग्राम में देख सकते हो, ड्यूरामीटर, बीच में आर्कनॉइड मैटर और पियामीटर। और ये जो है ये दो लेयर्स के बीच में एक सब आर्कनॉइड स्पेस होता है, जिस स्पेस में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आप देख सकते हो सब आर्कनॉइड स्पेस जिसमें होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बी थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ये आपने 12th में भी देखा होगा, इसके नाम प्रोजोनसेफलॉन, मेसोनसेफलॉन और डायनसेफलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, उसका डायग्राम आप ये देख सकते हो। फोर ब्रेन ये ऊपर वाला होता है, मिड ब्रेन ये बीच में जो होता है वो होता है मिड ब्रेन, और हैंड ब्रेन ये एकदम नीचे जो होता है वो होता है हैंड ब्रेन। तो ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में आएगा या नहीं पता नहीं, इम्पोर्टेंट है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमें पार्ट्स को समझने में इजी होता है। तो पर ब्रेन के दो टाइप्स होते हैं, टीलन सेप्लॉन और डायन सेप्लॉन। टीलन सेप्लॉन में सबसे मेन पार्ट होता है सेरेब्रम, ये फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, मतलब सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट होता है। और डायन सेफ्लॉन में दो मेन पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अदर पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, टिलन सेप्लॉन में हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, और डायन सेप्लॉन में एपिथैलेमस। ये हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस और हाइपोथैलेमस चारों मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं हमारा। ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस और सेक्सुअल बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम भी सिलेबस कॉपी में है, लेकिन यम के नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ने वाले अभी। लास्ट मोमेंट में हमको बस यम के पढ़ना है, ऐसा मुझे लगता है। मिड ब्रेन सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, इसको हम मिजन सेप्लम भी बोलते हैं। इसमें होता है कॉर्कोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें दो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं। दो सुपीरियर कॉलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए, और इंफीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंड ब्रेन, इसको हम बोलते हैं रोम्बन सेफ्लॉन। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, माइलिन सेप्लॉन और मेटिन सेप्लॉन। माइलिन सेप्लॉन में इंपॉर्टेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेटिन सेप्लॉन में इंपॉर्टेंट होता है पॉन्स और सेरेबेलम। सेरेबेलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम। अभी इन सब पार्ट्स में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना सेरेबेलम और सेरेब्रम। बाकी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स ये पूछा जा सकता है, अगर आप पढ़ के जा सकते हो और मिडिल ऑब्लोंगोटा भी, तो वो अच्छी बात है।
नहीं तो सेरेब्रम और सेरेबेलम आपको पढ़ना ही है, इस सिलेबस कॉपी में एम की मार्क किया है। लेकिन मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आ, पिछले 2 सालों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम देखेंगे सेरेब्रम, मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और इसमें क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर को भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर को भी आ सकता है। तो वो वीडियो देखने के लिए पार्ट 3 को देखिए, नर्वस सिस्टम के। थैंक यू।